प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 15 और श्लोक 6 से शुरू करते हैं। संबंध पूर्व श्लोक में वर्णित जिस अविनाशी पद को भक्त लोग प्राप्त होते हैं, वह अविनाशी पद कैसा होता है, इसका भगवान विवेचन करते हैं। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्वाम परमं मम। उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। व्याख्या। छठा श्लोक 5वें और 7वें श्लोकों को जोड़ने वाला है। इन श्लोकों में भगवान ये बताते हैं कि वह अविनाशी पद मेरा ही धाम है, जो मेरे से अभिन्न है, और जीव भी मेरा अंश होने के कारण मेरे से भिन्न है। अतः जीव की भी उस धाम से अभिन्नता है, अर्थात वह उस धाम को नित्य प्राप्त है। यद्यपि इस छठे श्लोक का 12वें श्लोक से घनिष्ठ संबंध है, तथापि 5वें और 7वें श्लोकों को जोड़ने के लिए इसको यहाँ दिया गया है। इस श्लोक में भगवान ने दो खास बातें बताई हैं। एक, उस धाम को सूर्यादि प्रकाशित नहीं कर सकते, और दो, उस धाम को प्राप्त हुए जीव पुनः लौट कर संसार में नहीं आते। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। दृश्य जगत में सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाश स्वरूप कोई चीज नहीं है। वह सूर्य भी उस परमधाम को प्रकाशित करने में असमर्थ है। फिर सूर्य से प्रकाशित होने वाले चंद्र और अग्नि उसे प्रकाशित कर ही कैसे सकते हैं। इसी अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कहेंगे कि सूर्य और चंद्र और अग्नि में मेरा ही तेज है। मेरे से ही प्रकाश पाकर ये भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं। अतः जो उस परमात्मा तत्व से प्रकाश पाते हैं, उनके द्वारा परमात्मा स्वरूप परम धाम कैसे प्रकाशित हो सकता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारक नेमो विगतु भांति कुयो मग्नि तमेव भांत मनु भाति सर्व तस्य भाषा सर्वमिंद विभाति। कठोपनिषद, मंडकोपनिषद, श्वेतरोपनिषद। उस परमात्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चंद्र और तारे प्रकाशित नहीं करते, विघ्त भी प्रकाशित नहीं करती, फिर यह अग्नि उसे कैसे प्रकाशित करेगी। यह संपूर्ण जगत उस परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु मानस। न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारक नेमो विगतु भांति कुतोन्यो मग्नि तमेव भांत मनु भाति सर्व तस्य भाषा सर्वमिंद विभाति। तात्पर्य यह है कि परमात्मा तत्व चेतन है और सूर्य चंद्र तथा अग्नि जड़ है। ये सूर्य चंद्र और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और वाणी को प्रकाशित करते हैं। ये तीनों नेत्र, मन और वाणी भी जड़ ही है। इसीलिए नेत्रों से उस परमात्मा तत्व को देखा नहीं जा सकता, मन से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, और वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जड़ तत्व से चेतन परमात्मा तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। वह चेतन तत्व इन सभी प्रकाशित पदार्थों में सदा परिपूर्ण है। उस तत्व में अपनी प्रकाशकता का अभिमान नहीं है। चेतन जीवात्मा भी परमात्मा का ही अंश होने के कारण स्वयं प्रकाश स्वरूप है। अतः उसको भी जड़ पदार्थ प्रकाशित नहीं कर सकते। मन, बुद्धि, इंद्रियां और जड़
पदार्थों का उपयोग केवल जड़ता से संबंध विच्छेद करने में ही है। एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ सूर्य को भगवान या देव की दृष्टि से न देखकर केवल प्रकाश करने वाले पदार्थों की दृष्टि से देखा गया है। तात्पर्य यह है कि सूर्य तेजस तत्व में श्रेष्ठ है। अतः यहाँ केवल सूर्य की बात नहीं, प्रत्युत चंद्र आदि सभी तेजस तत्वों की बात चल रही है। जैसे 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने कहा कि वृष्ण वंशियों में मैं वासुदेव हूँ, तो वहाँ वासुदेव का भगवान के रूप से वर्णन नहीं, प्रत्युत वृष्णी वंश के श्रेष्ठ पुरुष के रूप से ही वर्णन है। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्वाम परमम मम, जीव परमात्मा का अंश है। वह जब तक अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसका आवागमन नहीं मिट सकता। जैसे नदियों के जल को अपने अंशी समुद्र से मिलने पर ही स्थिरता मिलती है, ऐसे ही जीव को अपने अंशी परमात्मा से मिलने पर ही वास्तविक स्थायी शांति मिलती है। वास्तव में जीव परमात्मा से अभिन्न ही है, पर संसार के संगन के कारण उसको ऊंच नीच योनियों में जाना पड़ता है। यह परम धाम शब्द परमात्मा का धाम और परमात्मा दोनों का ही वाचक है। यह परम धाम प्रकाश स्वरूप है। जैसे सूर्य अपने स्थान विशेष पर भी स्थित है और प्रकाश रूप से सब जगह भी स्थित है, अर्थात सूर्य और उसका प्रकाश परस्पर अभिन्न है, ऐसे ही परम धाम और सर्वव्यापी परमात्मा भी परस्पर अभिन्न है। भक्तों की भिन्न भिन्न मान्यताओं के कारण ब्रह्मलोक, साकेत धाम, गोलोक धाम, देवी द्वीप, शिवलोक आदि सब एक ही परम धाम के भिन्न भिन्न नाम हैं। यह परम धाम चेतन ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और परमात्मा स्वरूप है। यह अविनाशी परम पद आत्मा रूप से सब में समान रूप से अनुस्यूत व्याप्त है। अतः स्वरूप से हम उस परम पद में स्थित हैं ही, परंतु जड़ता से तादात्म्य, ममता और कामना के कारण हमें उसकी प्राप्ति अथवा उसमें अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा है। कल फिर श्लोक 7 से शुरू करेंगे। शुक्रिया, नमस्ते।